जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्णा। आज हम कथा लेके आए हैं श्री माधवदास जी की। माधवदास जो जगन्नाथ जी से सखा भाव रखते थे और उनसे बहुत प्रेम करते थे और बहुत ही ज़्यादा भक्ति करते थे। जगन्नाथ जी भी माधवदास से बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते थे और उनको अपना सखा ही समझते थे। उनसे तो वो आके बातें करते थे। एक दिन जगन्नाथ जी का ना कटहल खाने का मन हुआ। क्या करें, वो माधव दास जी से बोले, सखा आज ना मेरा बड़ा कटहल खाने का मन कर रहा है और राजा जी के बाग में बहुत पके पके कटहल लगे हुए हैं, चलो एक दिन खाते हैं रात को चोरी करके। तो माधव दास जी बोले, अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ और मैं भाग भी नहीं सकता। अगर राजा के सिपाहियों ने पकड़ लिया हमको तो बहुत पिटाई होएगी। तो कृष्णा जी बोले, चिंता नहीं करना, वो सब मेरी जिम्मेदारी। वो कह रहे, मैं तो अब पेड़ के ऊपर भी नहीं चढ़ सकता। जब मैं छोटा बालक था तो खूब भाग के पेड़ के ऊपर चढ़ सकता था, और अब मैं बूढ़ा हो चला हूँ, चलना ही भारी है, पेड़ के ऊपर कैसे चढ़ूँ। तो कान्हा जी ने कहा, जगन्नाथ जी महाराज ने, चिंता मत करो। तो वो गए कटहल चोरी करने। रात के समय पके पके कटहल तोड़ रहे थे जगन्नाथ जी, और जब कटहल तोड़ के वो खाने लगे और कटहल तोड़ने से ना वहाँ पे भद भद की आवाज़ आ रही थी कटहल की। मोटे मोटे कटहल गिर रहे थे पेड़ से। तो राजा के सिपाही जाग गए और भाग के आए। जगन्नाथ जी तो भाग गए और पकड़ लिया माधवदास को, और माधवदास जी को पूरी रात बंद करा और सवेरे राजा के सामने प्रस्तुत किया। देखो, ये इन्होंने बहुत कटहल तोड़े हैं, चोरी करे हैं इन्होंने। तो राजा ने पूछा, माधवदास जी? वो तो माधवदास जी की भक्ति से पहले ही मालूम था कि ये इतने भक्त हैं जगन्नाथ जी के, और वो जगन्नाथ जी की भक्ति करते हैं। तो उन्होंने पूछा, माधवदास जी आपने चोरी करने की क्या ज़रूरत थी, आप वैसे ही ले लेते कटहल। तो वो बोले, ये भी जगन्नाथ जी की एक लीला है। वो उन्होंने कहा, राजा के बागीचे में बहुत पके हुए कटहल लगे हुए हैं, क्यों ना तोड़ के खाए जाए। मैंने चोरी नहीं करी, श्री जगन्नाथ जी ने चोरी करी है। यह कह के, ये सुन के राजा बहुत ही हंसने लगा और बोला, अरे अच्छा, तो ठीक है। तो जगन्नाथ जी ने चोरी करी है, पके कटहल खाए हैं, तो ये बाग ही मैं आपके नाम कर देता हूँ। और वो कटहल का बाग उन्होंने माधवदास जी के नाम कर दिया। ये सिर्फ लीला उन्होंने इसलिए करी थी कि माधवदास जी बहुत गरीब थे और वो उनको बाग का मालिक बनाना चाहते थे। ऐसे कह के राजा ने ताम्र पत्र के ऊपर अपना वो पूरा बाग ही माधवदास जी के नाम कर दिया। ऐसे हैं हमारे जगन्नाथ, जब वो अपने भक्त को देते हैं तो ऐसे ही भर के दे देते हैं। कहाँ तो एक कटहल नहीं खाने को था, अब पूरा का पूरा बाग मिल गया था माधवदास।